और दोस्तों कैसे हो। कल आपका 9 जून को आपको पीटीटी का एग्ज़ाम है। तो एक बार आपको उस पीटीटी के बारे में बताऊंगा। पीटीटी इसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन आपको 200 हल करनी है और इसका मार्क्स होगा 600 नंबर का। 600 में से आपको कम से कम भी 400 मार्क्स तो लाना पड़ेगा ताकि आपको पास में कॉलेज मिल सके। 380 या 400 इसके अंदर आएगा। आपको जो पास में कॉलेज है, सबसे पास में बेस्ट कॉलेज है, वो आपको जो पहले नंबर पर आप कॉलेज भरते हैं वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो कम नंबर आएंगे उसके हिसाब से जब नीचे वाली 2 नंबर की 3 नंबर की कॉलेज आपको मिलेगी। तो इसको पेपर को किस प्रकार हल करना आपको एक बार देखना है। पीटीटी का पेपर 4 भागों में बटा होता है। ये 4 पार्टों में क्वेश्चन आते हैं। अब भाग में आपके हो गए मानसिक तर्क, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। वह भाग में होगा जीके और सब भाग में होगा शिक्षण क्षमता। भाग में होगा, इसमें 2 भाषा होगी, एक हिंदी और संस्कृत। पचास क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 50 हिंदी के या संस्कृति दोनों एक जो आपको भाषा चूज करनी है उसके 50 करनी है। कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो गए, 200 प्रश्न हो गए। इसका मार्क्स 600 है क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट करना है? आपको सबसे पहले जीके वाला पार्ट करना है क्योंकि इसमें टाइम की आपकी बचत होगी। 200 क्वेश्चन है, आपको घंटे मिलेंगे 3 घंटे में पेपर हल करना है। कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सबसे पहले जीके वाला पोर्शन करना है ताकि इसमें टाइम की बचत हो। जीके वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो एक बार करके, ये इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपको कन्फर्म 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 बच गए, तो 20 एक बार छोड़ दो। तो 30 क्वेश्चन किए हुए हैं वे ओमार शीट में आपको भर देना चाहिए। उसके बाद में आपको करना है शिक्षण क्षमता वाले क्वेश्चन 50। ये तो पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन करने के बाद ये ओमार शीट में भर देना है। तो 50 क्वेश्चन ये कर दिए, 30 आपको ये आ रहा है तो ये कर दिया। अगर 50 आ रहा है तो 50 क्वेश्चन ओमार शीट में भरनी है आपको। 25 हिंदी का पोर्शन करना आपको। हिंदी में 50 क्वेश्चन में जितने आ रहे हैं उतने करने के बाद वो मार्कशीट में भर दे। जो बच्चे हैं उसको एक बार छोड़ दे, आप जो आपको नहीं आ रहे वो एक बार छोड़ दे। उसके बाद में मानसिक तर्क ये लेना आपको। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे हैं? 35 आ रहे, 30 आ रहे, 40 आ रहे, तो वो मार्कशीट में आपको भर देना है। सभी जो 200 क्वेश्चन है वो इस 4 भागों में बटे हुए रहते हैं। आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा पार्ट से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि 4 पार्टों में जो प्रश्न है वो बराबर भागों में बटे रहते हैं। इतने करने के बाद में
आपको इसमें कम से कम भी मानसिक तर्क में आपको कम से कम ये 1.5 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसमें टाइम बहुत लगता है। तो आपको 3 घंटा का पेपर है, उसमें से 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 3 पोर्शन आपको करनी है। उसके बाद मानसिक जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं वो करके होमवर्क शीट में भर देना है। बाद में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर एक बार फिर से देखना, अगर आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो फिर आपको कुछ ऑप्शन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, तो क्वेश्चन सभी करना है अनिवार्य आपको, और करना भी चाहिए। इसमें आपको देखना है, अगर हिंदी के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं या 30 आ रही है, तो इसमें देखना 15% कौन से भरे आपको। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15% बच गए तो 15 में से 7 आपको बी भरना है और 7 डी भरे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको आराम से सेव हो जाएंगे। शिक्षण विधि है, इसमें ऑप्शन 4 भागों में बटे रहती है। जो आपको अगर बेस्ट उत्तर दोगे आप बेस्ट उत्तर, तो उसका 3 अंक मिलेगा। उससे थोड़ा लूज आंसर होगा तो उसका 2 अंक मिलेगा। उससे थोड़ा और लूज होगा तो उसका 1 नंबर मिलेगा। जो आंसर है ही नहीं, गलत है, उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। जीके का आपको जो 50 में से 30 क्वेश्चन किए हुए हैं, 20 बच गए, तो 20 को भी आपको अटेंड करनी है होमवर्क शीट में। मानसिक तर्क शक्ति, इसमें भी आपको जो नहीं आ रहे क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखो आकृति गिनना, इससे आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। दिशा परीक्षण है, इसके भी 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। कैलेंडर का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। घड़ी से आपको 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सांकेतिक भाषा, इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वर्णमाला परीक्षण आपसे इससे 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्रम परीक्षण, इससे भी 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। व्यवस्थित क्रम, इससे आपको 1 प्रश्न आएगा। चाहे 5 व्यक्ति को अगर एक घेरे के अंदर 4 में बिठा रखा है, उसमें आपको दाएं बाएं इस प्रकार एक व्यवस्थित क्रम में करके 1 क्वेश्चन आएगा, 5 का या 6 का या 8 का, एक बार क्वेश्चन देख के जाना। रिश्ता, इससे 2 क्वेश्चन बुझेंगे आपको। श्रेणी, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बुझ जाएंगे। लुप संख्या, इससे आपको 1 क्वेश्चन बुझ जाएगा। और गणितीय जो बोडोमास को नियम बोलते हैं, उससे 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। वेन आरेख, उस आरेख से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आरेख दिया हुआ है, उसमें से आप छांटना है कौन सा है, एक आपको आरेख बनाना है। एक पासा का 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। न्याय निष्कर्ष, कोई 1-2 कथन ये दिए होते हैं, उसका निष्कर्ष निकालना है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न्याय वाक्य, इससे भी एक कथन निष्कर्ष से मिलता जुलता है। समरूपता, आपको देखना है 4 ऑप्शन में से एक भिन्न कौन सा ऑप्शन देखना है। इस प्रकार आपको दो क्वेश्चन इसके मिलेंगे। एक दर्पण का आएगा, एक जल प्रतिबिंब बुझेगा, और कागज मोड़ना है या काटना है या फाड़ना है, उसका आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आकृति पूरी करना, इसका आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।